वेलकम टू माय चैनल। मैं ब्रजेश चौधरी एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ गया मैं। और आज मैं एक बेहतरीन टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रही है, वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर है और उसमें हम आगे की बात, और ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। तो सबसे पहले, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद फिर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए, तो आज हम चर्चा करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक की, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। एक बेहतरीन टॉपिक है और इसी टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी टॉपिकें आएंगी इस वैद्युत विभव में और संधारित्र में, ये आपकी इसी टॉपिक से रिलेटेड आपकी टॉपिकें आएंगी। तो सबसे पहले, इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने जो पढ़ा था उस बातों को रिवाइज थोड़ा सा कर लेते हैं हल्का सा, उसके बाद फिर आगे की क्लास लेकर चलते हैं। ठीक है, आते हैं। देखिए, सपने देखना कोई गलत बात नहीं होती है। सपने देखो, लेकिन उन सपनों को पूरा करो तो सही। सपने के लिए देखो, हर सपने के लिए, मैं भी सपने के लिए हूं, आप लोग भी सपना देख लो तो सपने के लिए जियो बस, है ना। आते हैं। देखिए, इसके पहले वाली क्लास में आप लोगों से मैंने, एकदम फास्ट चलते हैं, थोड़ा चर्चा करना बस आपसे। मैंने आपसे ये कहा था कि यदि आपका बिंदु ए है और एक आपका यहां पर बिंदु बी है, ए आपका बिंदु ए है और इस बिंदु बी से यदि आपको Q कूलाम चार्ज है या Q नॉट है, इस Q नॉट कूलाम चार्ज को बिंदु ए तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह किया गया कार्य आपका एक्सटर्नल वर्क होता है, वाय कार्य होता है। जो कार्य किया जाता है वह दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ऐसा VA माइनस VB इक्वल टू आपका W एक्सटर्नल अपान किस आवेश को लेकर आ रहे हो भाई? Q नॉट को लेकर आ रहे हो। ये बातें एकदम सीधी सी बात, ये बातें आप लोगों से हो चुकी थी। उसके बाद मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आपको विभव ज्ञात करना है, सबसे पहले जो जिक्र हुआ था आपसे विभवांतर का हुआ था। इसके बाद आपको यदि विभव ज्ञात करना है तो विभव क्या होता है? विभव के लिए किसी बिंदु पर विभव का मतलब क्या? अगर जब हम किसी आवेश को अनंत से लेकर आते हैं, मान लेते हैं कि यह जो बिंदु B है, यह बिंदु B यहां न होकर अनंत को, ये इनफाइनाइट है और यहां पर बिंदु B है, ये आपका बिंदु B है। और बिंदु B से जब हम इस आवेश को लेकर आएंगे तो भी हमें भाई एक्सटर्नल वर्क करना होगा, एक्सटर्नल वर्क। और भाई साहब, अनंत पे जो आवेश होता है वो आपका शून्य मानना चाहिए। ये आपका जो आवेश होता है यहां पे VB बराबर क्या होना चाहिए भाई? 0 होना चाहिए। तो जब अनंत से इस Q नॉट आवेश को लेकर आएंगे हम बिंदु A पर, तो यह आपका हो जाएगा VB के जगह पे क्या हो जाएगा भाई? आपका VA माइनस VB के जगह पे यहां पर आपका जो आवेश है अनंत पे, वो आपका क्या है? अनंत पे जो विभव है वो आपका क्या है? शून्य है। तो यह आपका हो जाएगा W एक्सटर्नल अपान Q नॉट, या आपका VA इक्वल टू W एक्सटर्नल अपान Q नॉट। यह कहलाएगा बिंदु A पर विभव। यह कहलाएगा आपका बिंदु A पर विभव कहलाएगा। एकदम सीधी सी लॉजिक है। अब जैसे क्या होता है कि अगर आप अनंत पे इस विभव बिंदु B का जो विभव, इसको यदि आप शून्य नहीं माने, ये बातें की चर्चा की गई थी लास्ट क्लास में। अगर आप लोग क्लास नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, इस डिस्क्रिप्शन चले जाइएगा, उसमें मैंने इसका लिंक दे रखा है ना, तो उसमें से आप देख लीजिएगा। और सबसे पहले ना आप लोग एनर्जी दीजिए। एनर्जी का मतलब क्या होता है कि आपका लाइक कमेंट शेयर ही एनर्जी है हमारे लिए। तो भाई साहब, ये आपकी बात एकदम लाजमी है। अगर यहां पे आप
अनंत पे विभव v पर जो विभव उसको शून्य नहीं माने तो यह आपका, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो कर लेंगे फ्रॉम फर्स्ट, आपको मिलेगा VA इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपान क्यू नॉट प्लस आपका क्या हो जाएगा VB, और A आपकी जब जेई मेन या नीट कि एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हैं तो उसमें आपके प्रश्नों को ऐसे चकरा देते हैं, ठीक है, यहां पे आपके प्रश्नों को ऐसे चकरा देता है। इतनी लॉजिक क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमें निकालना एक बात और आप लोगों से हमें करना था कि वैद्युत क्षेत्र आपका संरक्षित क्षेत्र होता है। वैद्युत क्षेत्र आपका संरक्षित क्षेत्र होता है। दिखा दिया कि बढ़िया। मैंने आपसे जिक्र किया कि वैद्युत क्षेत्र आपका संरक्षित क्षेत्र है ना। तो वैद्युत क्षेत्र आपका संरक्षित क्षेत्र है, तो संरक्षित क्षेत्र की बात मैंने आप लोगों से की थी उस वाले क्लास में। मैंने आपसे ये कहा कि अगर आपका कोई बिंदु ए है और यहां पर कोई बिंदु बी है, अगर ए से बी तक जा रहे हो, डब्ल्यू कार्य कर रहे हो, और इस रास्ते से जा रहे हो तो भी आप डब्ल्यू कार्य कर रहे हो, मतलब कि यह जो आपका जो किया गया कार्य आपका पथ पे निर्भर नहीं करता है, उस क्षेत्र को हम संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। कक्षा 11 की फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा भाई, संरक्षित क्षेत्र में संरक्षित बल, असंरक्षित बल, संरक्षित क्षेत्र, असंरक्षित क्षेत्र। मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर आप ए से बी तक जा रहे हो इस रास्ते से, और ए से बी तक जा रहे हो आप इस रास्ते से, तो भी आप डब्ल्यू कार्य कर रहे हो, यहां पे जा रहे हो तो भी डब्ल्यू कार्य कर रहे हो, और यहां पे जा रहे हो तो भी डब्ल्यू कार्य कर रहे हो। और एक बात और कि यदि आप यहां से चले ऐसे, फिर यहां से आप चले ऐसे, और इसको हम कहते हैं राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप मतलब जहां से चले वहां पे आकर पहुंच गए, तो हम वहां पे आपका जो टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क क्या होगा भाई आपका 0। राउंड ट्रिप का मतलब होता है यहां से आप गए, मान लेते हैं यहां से जब आप गए तो आपका कार्य कितना की A to B कार्य की, ठीक, और उसके बाद फिर B से आप A पे आ गए तो आप कार्य किए भाई B to A कार्य किए। अब जब इन दोनों भाई साहबों को जोड़ा जाएगा, आपने टोटल वर्क किया कितना, तो यह आपका हो जाएगा WAB प्लस WBA। एक बात समझिएगा, यहां से ऐसे जा रहे हो एक दिशा में, जब इस B से A में आ रहे हो तो ये आपका दिशा विपरीत है। जब दिशा विपरीत हो तो आपका WAB, और इस विपरीत को हम सही में कर देंगे तो माइनस WAB, और यह आपका टोटल वर्क क्या हो जाएगा 0। मतलब कि जहां से चले थे वहीं पर आकर रुक गए, तो वहां पे आपने जो टोटल वर्क किया वो आपका हो जाएगा 0। और संरक्षित क्षेत्र यही बोलता है, ठीक है। एक बात तो ये मोटी मोटी बात कि संरक्षित क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें किया गया कार्य आपका पथ पे निर्भर नहीं करता है। ये आप इस रास्ते से जाओ तो भी डब्ल्यू कार्य करेंगे, इस रास्ते से जाओ तो भी डब्ल्यू कार्य करेंगे, ठीक है। इतनी बातें। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अपने जो टॉपिक है उस टॉपिक की चर्चा करते हैं। हमने आपसे कहा कि आपको करना है बिंदु आवेश के कारण विभव। इस बात को नोट कीजिएगा कि यह आपका ए है, यहां से ऐसे गए और यहां से ऐसे गए, ठीक है। ए वाला कार्य आपका WA to B और WB to A, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आपका हो जाएगा 0। इस बात को क्लियर कीजिएगा, आगे की बात मैं आपसे बता रहा हूं। हेडिंग लगा लेते हैं, बिंदु आवेश के कारण विभव। ये आपका है बिंदु आवेश के कारण विभव, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक बात समझिएगा, मान लेते हैं कि यह आपका एक क्यू चार्ज है,
और इसे सोर्स ऑफ चार्ज कहते हैं, आवेश स्रोत कह देते हैं। ठीक है। और इससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, यह दूरी आपकी स्मॉल r है, और इस बिंदु P पे बिंदु आवेश एक आपका अनंत पे है, एक बिंदु आवेश आपका भाई मान लेते अनंत, यही है, ये आपका इनफाइनाइट है, और यहां पर एक आपका आवेश रखा है, यह आपका Q0 रखा है। ठीक है। और इस Q0 को लेकर आना है आपको बिंदु P पर, इस Q0 को आपको लेकर आना है बिंदु P पे, तो आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वह किया गया कार्य आपका एक्सटर्नल वर्क होगा, वह कार्य करेंगे तभी वह आपका यहां से यहां पे आएगा। कुछ नहीं है ना, पहले बात समझिएगा, मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि यहां पर आपका मान ले तो कोई बिंदु C है, C मान लेते हैं, और C अनंत पर है, और यहां पे आपका एक बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज, और इस पॉइंट चार्ज को लेकर आना है आपको P पर लेकर आना है। ठीक है। तो आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा, और यह अनंत से अगर हम किसी आवेश को किसी बिंदु पर लेकर आएंगे तो हम कार्य तो निकाल नहीं सकते, ऐसे कह सकते इसको, ये जो किया गया कार्य होगा यह आपका होगा W इनफाइनाइट से कहां पे लेकर आ रहे हो भाई, आप P पर लेकर आ रहे हो। ठीक है। और यदि हम ऐसा कर लेते हैं कि अगर हम P से इस आवेश को अनंत पर लेकर जाए, तो यदि हम आपका यह आपका आवेश मान लेते हैं, यहां पे जो Q0 है, यहां पे एक बिंदु A है इसके पास में, और यहां पे आवेश Q0 है, और इस Q0 को हम P से अनंत लेकर जाए, तो हमारे द्वारा जो किया गया कार्य होगा संरक्षित क्षेत्र के अनुसार, वह कार्य आपका ऐसा होना चाहिए, ऐसा W इनफाइनाइट से P तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, वही कार्य आपका P से इनफाइनाइट तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होगा, किंतु वह होगा आपका माइनस के साथ। बात समझिएगा, इस आवेश को यहां पे जो Q0 है, इस Q0 को P तक लाना है। ठीक है। और यदि हम इस Q0 को P तक लाने में जो किया गया कार्य हमें वो पता करना है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यदि ये आवेश आपका बिंदु P के पास हो और इसे हम लेकर जाएं अनंत तक, तो वह जो किया गया कार्य होगा उस वाले कार्य के बराबर होगा, किंतु माइनस के साथ होगा। ये बात मैंने आपसे पहले ही बता दिया है कि W12 इज इक्वल टू माइनस W21, ये बात आपसे हो गई है पहले। W12 इज इक्वल टू माइनस W21, ये आपका इस वाले को 1 मानेंगे, ये वाला 2 है तो ये वाला 2 हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये बात एकदम क्लियर। ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा, मान लेते हैं कि यहां पर बिंदु A है, इसको छोड़ दो भी, है ना, इसकी बात हम चर्चा करेंगे। और आपको विभव ज्ञात करना, बिंदु P पर विभव ज्ञात करना, तो बिंदु P पे विभव का फार्मूला होता है Vp इक्वल टू आपका W इनफाइनाइट से P तक लाने में किया गया कार्य, आपका इनफाइनाइट से P तक लाने में किया गया कार्य अपान किस आवेश को लेकर आ रहे हो भाई, Q0 को लेकर आ रहे हो। ये फार्मूला को नोट कर लीजिएगा। ठीक। इसी पे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है हमें, यहां इस आवेश को यहां से यहां तक लाने में जो किया गया कार्य उसी को निकाल के इसमें रख देंगे, बाकी आपका क्या हो जाएगा, डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं हम करते हैं यहां पे बिंदु A पर यह आपका Q0 आवेश, ठीक, और इस Q0 आवेश पर एक आपका बल कार्य करेगा, और वह लगने वाला बल क्या होगा भाई, इस आवेश के कारण लगने वाला बल होगा। मान लेते हैं यहां से इसकी दूरी क्या भाई आपकी x है। ठीक है। तो यह वाला आवेश इस वाले आवेश पे एक बल लगाएगा, और वह बल होगा भाई वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वह इस दिशा में होगा, क्योंकि ये दोनों आपके क्या एक दूसरे के विपरीत है। तो जब ये वाला आवेश इस वाले आवेश पे बल लगाएगा तो यह झड़ न दे जाएगा इसे, है ना, ये इसे भाई फड़फड़ाता हुआ क्या होगा, निकल लेगा। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था,
मैंने आपसे ये कहा था कि जब अनंत से किसी आवेश को लेकर आया जाता है या अनंत की ओर भेजा जाता है तो वो आपका स्लोली स्लोली भेजा जाता है। तो क्या ये उचित है? ये भाई साहब इस आवेश के कारण, जब इस आवेश कारण यह वाला आवेश इस वाले आवेश पे बल लगाएगा तो ये झनझनाता हुआ जाएगा, एकदम ताबड़तोड़, है ना। जब ताबड़तोड़ जाएगा तो क्या ये उचित है? मैंने आपसे कहा था कि जो आवेश का गति और वेग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब कि धीरे धीरे स्लोली स्लोली जाना चाहिए। तो भाई साहब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस बल को, इस आवेश की गति को कंट्रोल करने के लिए एक इसके ठीक विपरीत हमें एक बल लगाना पड़ेगा, और वह होगा आपका एक्सटर्नल फोर्स, वाय बल लगाना पड़ेगा। और यह लगाया गया वाय बल क्या होगा? यह लगाया गया वाय बल जो होगा अप्रोक्सीमेटली इस वैद्युत बल के बराबर, अप्रोक्सीमेटली इस वैद्युत बल की क्या होगा भाई? बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा भाई? एफ ई, ऐसा लिख सकते हैं। और इस एफ ई का मान क्या होगा? इस एफ ई का मान होगा, एफ ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यह आपके आवेश क्या है? क्यू, ये वाला आवेश आपका क्यू नॉट, और इसके बीच की दूरी कितनी भाई आपकी? एक्स स्क्वायर। और यह आपका हो जाएगा भाई एफ एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा। ये बात है, ठीक है। और मान लेते हैं कि यह अब यह वाला जो आवेश है यह धीरे धीरे जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे जाएगा। और मान लेते हैं कि यह वाला आवेश यहां से कुछ दूरी चला, dx चला, ठीक है, ठीक है। तो जब dx जाएगा तो किया गया कार्य आपका क्या होगा भाई? आपका तो आप कुछ कार्य करेंगे और वह किया गया कार्य आपका छोटा सा कार्य होगा, dw होगा, और वह आपका y कार्य के बराबर होगा, और यह होगा आपका f एक्सटर्नल इंटू dx। और हम कोण का जिक्र करें तो यह आपका हो जाएगा भाई cos 180, क्योंकि किया गया जो कार्य होता है, कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर आपका होता है एफ यस cos थीटा। एफ लगाया गया बल या कार्य करने वाला बल, यस क्या आपका विस्थापित, कितना विस्थापित हुआ? यह आवेश इस बिंदु से यहां से मान लेते dx दूरी, अति छोटी सी दूरी आपका विस्थापित हुआ है, तो कुछ कार्य करना पड़ा होगा, वाई कार्य किया गया होगा, और वह वाई कार्य बराबर आपका होगा एफ यस cos थीटा। एकदम सीधी सी लॉजिक है भाई साहब। किताबों की तरफ मत जाओ आप, किताबों की तरफ मत जाइए आप, किताबें छोड़ दो आप। इस टॉपिक में देखो, अब विस्थापित हुआ dx, और इसके बीच का जो कोण होगा वो आपका होगा 180। 180 कैसे होगा भाई साहब? ये आपका बल इस तरफ है और आपने लगाया है कौन? देखो जा इस तरफ रहा है, बल लगाया आपने इस तरफ, तो ये आपका ऐसे आएगा, और ऐसे आने का मतलब होगा कितना भाई? 180 अंश होगा। तो यह आपका होगा dw इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्सटर्नल, या एफ एक्सटर्नल ये आपका मान, इसको हम k भी लिखते हैं, k बराबर आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो इसको हम k ही लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका? k क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर dx, और cos 180 का मान होता है आपका -1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा dw बराबर आपका हो जाएगा -kq इंटू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा dx। इतनी बात। ये तो भाई छोटा सा कार्य, मतलब जो किया गया आपका y का छोटा सा कार्य है। और यदि ये आपका आवेश है जो यह विस्थापित होते हुए, मतलब कि यह और दूर जाते 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 आपका अनंत पे चला जाए, तो तब उस समय किया गया कार्य क्या होगा?
उस समय किया गया कार्य हो जाएगा, आप कर लेते हैं इसका समाकलन, और जब समाकलन करेंगे तो यह आपका हो जाएगा W एक्सटर्नल। W एक्सटर्नल मतलब क्या भाई, यह आवेश कहाँ जा रहा है, बिंदु P से अनंत पे जा रहा है। मैंने आपसे कहा था कि आपको अनंत से P का कार्य निकालना है, तो आप क्या कीजिए, P से अनंत का कार्य निकाल लीजिए, उसमें माइनस लगा दीजिए, अनंत से P तक का कार्य हो जाएगा। और ये आपका संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत ऐसा होता है। एकदम भाई साहब एकदम क्लियर कर लेना आप लोग, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर आपको क्लास ना समझ में तो आप वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। और आप लोग सबसे पहले प्यार देना बंद मत कीजिए, लाइक कीजिए, सबसे पहले अभी लाइक ठोकिए, है ना। बड़ी मेहनत लगती है पढ़ाने में ना, बहुत मजा भी तो आता है, लेकिन मेहनत बहुत लगती है। समस्याएं हर किसी में है और समस्याओं का निदान हर किसी के पास नहीं है। तो P से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य आपका क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहले है, माइनस को बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन आप समाकलन कर लेते हैं। भाई साहब आवेश को कहां से कहां लेकर जा रहे भाई, यह यहां से यह था आपका r दूरी पर था, अब कहां पे लेकर जाना, आपको अनंत पे लेकर जाना है, अनंत पे आपको लेकर जाना है। और यह आपका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dw, एकदम सीधी सी लॉजिक। और यह आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस r इनफाइनाइट dw का मान कितना भाई आपका k। ये देखो माइनस ए वाला जो माइनस मैंने लगाया है, ए माइनस में हटा सकता हूं, और यहां से dw बराबर आपको क्या मिला, माइनस ए माइनस आपका आगे k क्यू नॉट अपान x स्क्वायर dx। और यहां से यह आपका हो जाएगा भाई साहब, ये तो आपके सब बाहर निकल जाएंगे, माइनस के क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट आपकी r से अनंत तक लेकर जाना, ये आपका हो जाएगा dx अपान x स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर। हम क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से, इसका काम खत्म, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा ये जो W है, W आपका क्या है, P टू इनफाइनाइट, यह आपका आ जाएगा माइनस के क्यू नॉट। और इस वाले को हल करेंगे, इस वाले को हल करने का मतलब क्या है, बायोलॉजी वाले है ना, बायो वाले ध्यान दे, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट क्या है, r टू इनफाइनाइट, यह ऊपर जाएगा तो आपको हो जाएगा x के पावर -2 dx, ठीक है। और समाकलन में एक घात आपकी जुड़ती है, यह हो जाएगा W P टू इनफाइनाइट बराबर आपका माइनस के क्यू नॉट, इसका मान हो जाएगा आपका x के पावर -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1, और यह आपका हो जाएगा r टू इनफाइनाइट, ठीक। W P टू इनफाइनाइट ये आपका हो जाएगा माइनस के क्यू नॉट, ये आपका हो जाएगा -1 अपान x। लिमिट क्या है, ये माइनस माइनस से कैंसिल, तो W P टू इनफाइनाइट बराबर आपका हो जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस माइनस से कैंसिल, आपका हो जाएगा के क्यू नॉट, और ये आपका हो जाएगा, सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, और अपर लिमिट रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 अपान इनफाइनाइट माइनस 1 अपान r, फिर लोअर लिमिट, ये दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, समझ में कोई दिक्कत, ये सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन देखते जाओ कहाँ से क्या हो रहा है, और देखते, मैं आपको एकदम अभी मैं समझा दे रहा हूँ, फिर से मैं समझा दूंगा, है ना। यह आपका हो जाएगा W, अब मार्कर चेंज कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोग को, W P टू इनफाइनाइट बराबर आपको मिल गया के, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस के क्यू नॉट अपान r। यह आपका आ गया भाई बिंदु P से
यह बिंदु आवेश है, इस बिंदु P से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य। ये आपका आ गया, एकदम क्लियर, क्रिस्टल में क्लियर कर दे रहा हूं, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा कि यह जो आपका, यह अगर आपने छोटी सी दूरी चला है, यहां dx चला है, तो अनंत तक ले जाने में क्या करते, समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने में इंटीग्रेशन ऑफ dw का जो मान था आपका, जो छोटा सा कार्य किए थे, वो आपका था f जितनी दूरी चला x, और आपका जो आपका कला था, है ना, कोण था, वो आपका था cos 180 की वैल्यू आपकी -1 थी, तो -1 यहाँ पे लग दिया आपने। ये आपका अचर, इसको बाहर कर लेते हैं, आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन x², इस वाले का जब समाकलन करेंगे तो ये आपका इस रूप में हो जाएगा, क्योंकि जब यह घात ऊपर जाएगी तो आपका हो जाएगा -x²। और इस वाले में समाकलन में आप लोग जानते हैं कि घातें आपस में क्या थी, एक जुड़ जाती है, तो -2 था, -2 में एक घात जुड़ा, +1 हो गया, फिर नीचे आपका -2 +1, और ये वाला आपका ऐसा मिल जाएगा। फिर लिमिट का मान रखते हैं, लिमिट का मान अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो आपकी उच्च सीमा आपकी हो गई, और ये माइनस वाला माइनस से कट के क्या हो गया भाई आपका, सबसे पहले प्लस हो गया, माइनस वाला माइनस से कट के आपका प्लस हो गया। फिर अपर लिमिट रखेंगे 1/∞ -1/ लोअर लिमिट r, ये आपका इनफाइनाइट का मान आपका 0 होता है, -1/r मिल गया, और यह माइनस आपका हो जाएगा आगे, तो Q0/r। इतनी बातें क्लियर, ठीक है। अब आगे हम क्या करते हैं, आगे की बात देखिए, अब देखेंगे हम देखो भाई, आगे आपको ये करना है कि आपको लाना है बिंदु P पर विभव। तो बिंदु P पर विभव क्या होगा, बिंदु P पर विभव होगा, अनंत से इस आवेश को लेकर आ रहे हैं, तो अनंत से इस आवेश को लेकर आ रहे हैं, बिंदु P पर विभव हो जाएगा, इस आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से बिंदु P तक लाने में जो किया गया y कार्य आपका है, अपान क्या हो जाएगा भाई आपका Q0, ये होगा। बिंदु P पे विभव का सूत्र तो यही होना चाहिए, बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है, वो भी बिंदु आवेश के कार्य। तो अनंत से जब इसको यहाँ पर लाएंगे तो जो किया गया कार्य है, अनंत से बिंदु P तक लाने में आवेश को किया गया कार्य बटे जिस आवेश को ला रहे हैं वो आवेश। अब क्या करते हैं, हमारा काम क्या है, देखो हमें चाहिए क्या, W इनफाइनाइट टू P, लेकिन हमने निकाल क्या रखा है, WP टू इनफाइनाइट, हमने ए निकाल रखा है। लेकिन हम इसके पहले जिक्र, मैंने आप लोगों से इसकी मैंने जिक्र कर दिया था कि W इनफाइनाइट टू P किसके बराबर होगा भाई, -WP टू इनफाइनाइट। एकदम हम क्या करते, इसको निकाल लेते, इसको निकालने का मतलब क्या हो जाएगा भाई आपका, यह इसके माइनस के बराबर हो जाएगा, एकदम सीधी सी लॉजिक। तो यह आपका हो जाएगा, VP निकालना है बिंदु P पर विभव, तो आपका हो जाएगा VP इक्वल टू यह वाला माइनस के बराबर होगा, -W अनंत से P तक लाने में जो किया गया कार्य है वह किसके बराबर होगा भाई, माइनस के P से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य। तो आपका हो जाएगा -P टू इनफाइनाइट अपान क्या हो जाएगा भाई आपका Q0 हो जाएगा। एक बात तो मैं 20 बार बता चुका हूं, एकदम सब कुछ छोड़ दो, एकदम सब कुछ छोड़ दो भाई साहब। आप ये देखो कि अनंत से P तक जो ले जाने में किया गया कार्य है वह किसके बराबर होगा, P से अनंत तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर, किंतु वह माइनस के साथ होगा। नैन मटक्का है ना, हम नहीं कर लो इस समस्या भाई साहब ना, मानो तो मेरी मानो, न मानो तो उसकी मान मत मानो, आ जाते हैं। अब एक बात, इस वाले भाई साहब क्या मान मिला, P टू इनफाइनाइट, P से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य कितना भाई आपका, माइनस के बराबर है, तो VP बराबर आपको हो जाएगा माइनस, और ये वाला भी माइनस आपका माइनस के Q0 अपान क्या भाई आपका R है, और यह Q0 भी है, कोई दिक्कत, Q0 साथ में था, ये वाला तो इससे कैंसल, माइनस माइनस से कैंसल, VP बराबर आपको मिल गया भाई
माइनस माइनस से कैंसिल, के क्यू अपान आर, और इस के का मान आप जानते हैं Vp बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान स्मॉल आर। लल्लन टॉप डेरिवेशन। मजा आया होगा क्लास में। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ठोक कर जाइए, और क्लासेस में इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्ट रखिए आप, है ना, मजा आएगा। मैंने भी पढ़ा दिया आपको। चलिए तो आज की क्लास बस ओवर, बाय बाय। शेयर कीजिएगा जरूर से, और आगे क्लासेस बेहतरीन होगी। और वो वाली क्लास जो है ना, उसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, है ना। जो आपका अर्धवलय था, है ना, उसके कारण आपका जो क्षेत्र था उसको मैं उसका जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, है ना।